स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे AWL, जिसका नाम पहले होता था अदानी विल्मर लिमिटेड। अब अदानी तो हट गए हैं इसमें से, तो विल्मर ही रह गया है। तो इसका नया नाम AWL एग्री पड़ गया है। अब देखिए, इस शेयर को लेने की आज सोचने की वजह क्या है। दो तीन वजह है। एक, कि अभी 19 और 21 तारीख को ये खबर आई थी कि अदानी ग्रुप इससे कंप्लीट एग्जिट हो रहे हैं। उनका कुछ स्टेक बचा था इस कंपनी में, वो भी उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया। दूसरा, रशिया यूक्रेन युद्ध। तो ये दोनों पर बात करेंगे। साथ ही शेयर में काफी वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है इस चक्कर में। तो शेयर में हो क्या रहा है, पहले शेयर का पैटर्न समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, शेयर का ऑल टाइम हाई जब ये लिस्ट हुआ था उसके कुछ समय बाद ही 878 रुपए लगा था। शेयर अपने हाई से करीब 68% अभी भी नीचे चल रहा है। पिछले 3 दिनों में शेयर में करीब 10% की वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली है। तो काफी उतार चढ़ाव इस शेयर में देखने के लिए मिला, जबकि मार्केट में आप देखोगे इंडेक्स लेवल की वॉलेटिलिटी है, स्टॉक लेवल पर ज्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं। आधा 1% का मूव है सभी काउंटर में। लेकिन मिड कैप का कोई शेयर अगर 8-10% का वॉलेटाइल हो जाए तो थोड़ा सा नजरें तो जाती हैं। क्यों हो रही है ये उठापटक? देखिए, एक तो अदानी ग्रुप ने अपना हिस्सा बेचा, पहली बात। दूसरा, कल एक और खबर आई है जो कि ऑस्ट्रेलियन सुपर ने करीब 275 के भाव पर कंपनी के 95 लाख शेयर खरीदे। तो यानी कि बाहर के दूसरे निवेशक भी आ रहे हैं जो कि इस कंपनी में एज एन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के तौर पर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर भी है। अदानी का निकलना थोड़ा सा कंपनी के लिए डेंट भी लगाता हुआ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अदानी का निकलना इस कंपनी के लिए एक तरह से पॉजिटिव भी ये है कि उनका इंटरेस्ट नहीं था इस कंपनी में। दूसरा, जो अदानी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो इस कंपनी से हट गई। तीसरा, कि एक प्रमोटर रह गया विल्मर, जो कि एक एफएमसीजी की ग्लोबल बड़ी प्लेयर है। और उनके नाम से ये कंपनी अब कितना चलेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब कंपनी के कुछ ट्रिगर पॉइंट देखते हैं। देखिए, ट्रिगर में सबसे पहला है, रशिया यूक्रेन वॉर अगर रुका तो क्रूड सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई बढ़ जाएगी। वो किस लिए बढ़ेगी? कि क्रूड सनफ्लावर ऑयल कंपनी ये लेती है, खरीदती है और फिर उसको रिफाइन करके बेचती है। तो ये सारी जितनी भी हमारे यहाँ पर तेल से, फूड ऑयल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ये ज्यादातर क्रूड सनफ्लावर ऑयल बाय करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। रशिया से हम बहुत ज्यादा क्रूड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि यूक्रेन से पहले ज्यादा करते थे। यूक्रेन से युद्ध की वजह से सप्लाई रुक गई थी, तो रशिया से करने लगे। अब अगर युद्ध रुक जाएगा तो दोनों देश सप्लाई करेंगे, तो जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो हो सकता है नीचे आ जाए, तो इन कंपनीज के मार्जिन पर थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट आए। Q2 में कंपनी के नतीजों में देखिए, वैल्यू ग्रोथ तो नहीं आई थी, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ में बिजनेस बेहतरी के संकेत कुछ कुछ पॉकेट्स में मिले। पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ 20% रही। उसमें एडिबल ऑयल सेगमेंट में, जो इनका मेन सेगमेंट है, वहां पर केवल सिंगल डिजिट ग्रोथ रही। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अब एडिबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनके अगर प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस घट जाएंगे, मार्जिन बढ़ जाएंगे, तो कंपनी को थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। क्रूड एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी भी घटी है सरकार की तरफ से, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलेगा। एक इनका वर्टिकल बासमती राइस जो है, वो उस सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है। इस क्वार्टर में दाल, चीनी, सोया, बेसन, इन सभी में डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है। कंपनी को Q3 में जो फायदा मिल सकता है वो मिलेगा। एक तो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर होता है, इसमें शादियों का सीजन काफी आ जाता है। त्योहारी सीजन भी रहा अक्टूबर का महीना, तो वहां से भी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी। हम ये नहीं कह रहे कि इसी साल शादियां हो रही हैं, इसी साल त्योहार आए थे, अक्टूबर दिसंबर में आते ही हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ इंटैक्ट रह सकती है। साथ ही FY27 तक फूड बिजनेस रेवेन्यू कंपनी ही कह रही है कि 10,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का उनका लक्ष्य है, जो कि अभी हार्डली 3-4 हजार करोड़ है। मेन जो इनका बिजनेस आता है वो सनफ्लावर ऑयल और जो एडिबल ऑयल, इन सभी से आता है। तो वहां पे उस सेगमेंट को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में उसको डिमर्ज भी कर दें, क्योंकि इसलिए वो हो सकती है पॉसिबिलिटीज, इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन पार्ट देखिए, जो ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस की वैल्यूएशन की है। एडिबल ऑयल की बिजनेस की वैल्यूएशन है इनकी 105 रुपए। इसेंशियल्स की वैल्यूएशन है, जो जरूरी आइटम्स होते हैं, उनकी है 16 रुपए। फूड आर्टिकल्स, जो फूड एंड FMCG प्रोडक्ट्स है, उनकी वैल्यूएशन है 277 रुपए। तो टोटल वैल्यू बनती है 398 रुपए। जो इन पे कर्ज है उसकी पर शेयर वैल्यू 38 रुपए। तो 398 में से 38 घटा दो तो 360 रुपए की इस शेयर की फेयर वैल्यू बनती है। तो ये ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट भी बोलती है और वैल्यूएशन भी बोलती है। ICICI सिक्योरिटीज कहता है
कि 360 रुपए की रेटिंग, 360 रुपए का टारगेट लेके आप बाय इसमें कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म उनको लगता है कि ये काउंटर अच्छा चलेगा। प्रदीप भाई से और मोहर लगवाते हैं। प्रदीप भाई, सही लग रहा है क्या 360 रुपए तक जाना, या अभी कुछ डाउट है चार्ट को देखते हुए? देखिए, ओवरऑल मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे देख रहा था। पॉइंट वही है, टेक्निकल लेवल पे अभी भी देखेंगे। आज तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न दिया नहीं। जब से आईपीओ आया था उसके बाद टॉप बना के कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। उसके बाद आज तक कंपनी ने ना कोई रिटर्न दिया, आज तक ना कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया। उसके बाद मैनेजमेंट क्राइसिस हो गया, अदानी थे इन्वेस्टर्स, वो भी चले गए छोड़ के। और अभी ये जितने भी न्यूज़ है ना, ये पॉसिबिलिटीज है। अब पॉसिबिलिटीज के आधार पे मैं या तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे। सेकंड थिंग, और एक चीज मैं देख रहा था, ग्रोथ भी बहुत प्रेशर है एंड वैल्यूएशन को लेके भी कंसर्न है अभी भी। सो अब देखेंगे, पी रेशियो भी ऑलमोस्ट 33 के आसपास है, ओवरऑल इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नीचे है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये महंगा है। एंड जहाँ पे मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस रेड फ्लैग है मल्टीपल चीज़ों को लेके, प्रोमोटर एग्जिट एंड बोर्ड पे क्या रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है, और जिन्होंने स्टेक खरीदा वो लोग कैसे इसको कितने टाइम तक होल्ड करते हैं, वो भी एक टॉपिक रहेगा मेरे लिए। और सेकंड थिंग, स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देखेंगे। ऑलमोस्ट इसी साल में तो ऑलमोस्ट 20% तो नीचे आ चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट इतना भागा है, उस भागने पर भी कंपनी ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है। सो कहीं ना कहीं मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और अगर हम टेक्निकली भी बात करें, टेक्निकली मुझे लगता है कि एटलीस्ट 310 इसके ऊपर जब क्रॉस करेगा, देन मैं एक बार रिव्यू करूंगा, देन मेरे तरफ से बाई कॉल रहेगा। अभी कंप्लीटली स्टॉक को अवॉइड करने का सलाह रहेगा जी। तो फिलहाल अवॉइड करने की सलाह टेक्निकली है प्रदीप भाई की। लेकिन प्रदीप भाई, जिनके पास है, जो अटक गए हैं, क्योंकि सवाल बहुत आते हैं इस पर, 300, 350, 400 रुपए के भाव के लोगों ने लिए हुए हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट है कि इसके नीचे गया तो और खराब हो जाएगा, दिक्कत में आ जाएगा, या 310 आपने बताया कि उसको पार करेगा तो चलेगा? तो कोई एक सपोर्ट लेवल भी बता दीजिए। देखिए, मेरे हिसाब से सर अभी ये बिना सपोर्ट के ही रुका हुआ है। मतलब कोई भी दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट लगातार लास्ट जितने बार भी हम शो किए, मैं ऑलवेज बताता हूँ कि इसको बेच देना है, नहीं रखना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है। आप दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैक्सिमम। अगर मैं ट्राई भी करूँ आपके लिए कुछ फिगर आउट करने का, वो जोन रहेगा आपका टू। रिसेंटली जो लो था ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 250 तक आप वेट कीजिए। 250 के नीचे तो आपको बिल्कुल नहीं वेट करना है। ये भी ये बहुत ही एक सस्टेनेबल रेंज है 250। अगर इसके नीचे कभी भी फिसल जाता है, आपको नहीं रहना है। 90%, 95% व्यू है, अभी एग्जिट करके निकल जाइए। अदानी जैसे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो आपको भी नहीं रहना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर कभी भी आपका बहुत अच्छा लाख होता है तो फिर 310 के आसपास आई थिंक आने वाला दिनों में आता हुआ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ना प्राइस एक्शन पे है, ना कोई मोमेंटम है, तो मुझे तो बिल्कुल वेट भी नहीं करना। मैं अगर होता एज ए इन्वेस्टर तो डेफिनेटली मैं एग्जिट करके लॉस लेके थोड़ा टाइम अपने जो है दिल में पत्थर रख के लॉस लेके मैं निकल जाता। क्योंकि और स्टॉक में मैं देखता ऐसे स्टॉक्स में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए जहाँ पे मैनेजमेंट क्राइसिस है, जहाँ पे स्टॉक कोई भी टेक्निकल लेवल पे परफॉर्म नहीं किया है। और लास्ट मैं देख पा रहा हूँ अभी भी ऑल टाइम हाई से आप देखेंगे 69-70% नीचे है। एटलीस्ट कोई भी कंपनी बेस बनाता है, बेस बनाने के लिए भी 15 से 20% चलता है, वो भी नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हाईली रेड फ्लैग फ्लैग एक कंपनी है, और मेरे अवॉइड लिस्ट में भी है। तो काइंडली एग्जिट करने का सलाह रहेगा इफ पॉसिबल। हम्म, ठीक है। तो किसी भी हाई पर थोड़ा भी इसमें सर्ज आता है, तो 310 रुपए का लेवल क्रूशल है। वहां तक अगर कोई भी आपको सर्च मिलता है तो आप एक बार निकलिए 310 पे, फिर रिव्यू करेंगे कि क्या करना है एग्जैक्टली exactly। और नीचे के लेवल में तो अभी आप फंसे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। और फंडामेंटल रिपोर्ट, अगर आप फंडामेंटल रिपोर्ट के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आपके सामने रिपोर्ट हमने पेश कर ही दिया। ठीक है प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलने से पहले सर आपका डिस्क्लेमर, उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी का भी कोई पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, एंड खुद भी एक बार बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। एंड बहुत सारे स्टॉक बात हुआ है, हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो में भी हो, क्लाइंटों के पास भी हो सकता है, हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच।